बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं, मार्केट ने आज क्लोजिंग दे दी 50,000 से ऊपर। और कुछ चीज़ें जो हम डिस्कस करते थे, अगर आप रिकॉल करें तो उनमें और बहुत से पॉइंट्स हैं जो कि आने वाले दिनों में जिनका हमने ख्याल रखना है और जहां से हम अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, अपने आप को थोड़ा सा रिस्क जो है उसका वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। कल फ्राइडे है और उसके बाद आपको पता है नेक्स्ट वीक जो है वो रोल ओवर वीक है। तो इस पूरे सिनेरियो में हमारी स्ट्रेटजी जो सी है वो थोड़ी सी फोकस होनी चाहिए, ताकि हर तरह की सिचुएशन में हम प्रॉपरली अपनी पहले से जो आप कह सकते हैं ना कि सेफ़ गार्ड करके चीज़ों को, तो फिर हम जो है ना इसमें ट्रेड करें। तो सबसे पहले आ जाते हैं ज़रा मार्केट की तरफ। मार्केट ने आज ही 933 पॉइंट KSE ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी और 50,000 को क्रॉस करता हुआ बल्कि 50,365 के ऊपर जाके KSE इंडेक्स ने जो है क्लोजिंग दी आफ्टर आई थिंक 6 और 7 ईयर्स। तो विच इज़ वेरी गुड। और आप देखें वॉल्यूम्स भी अच्छे थे। रिसेंटली भी मार्केट ने टच किया था 50,000 को, लेकिन उसके बाद डिप ले लिया। और ये मैंने लास्ट वीडियो में जब ये डिप आई थी तो मैंने ये बताया था कि देखें 300-400 बल्कि 1000-1200 पॉइंट की करेक्शन भी इज़ नथिंग, जब एक आपका इंडेक्स जो है वो तकरीबन 5000 की एक रैली बना चुका है। बट एट द सेम टाइम अगर आपको याद हो तो मैंने ये भी साथ बताया था कि क्योंकि ये जितनी ये रैली बनी है इसमें कोई ख़ास तौर पे कोई ENP सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर ने लीड नहीं किया, बल्कि मिक्स जिससे कह सकते हैं आप सेक्टर जो से हैं वो सेक्टर स्विचिंग होती रही। कभी कोई सेक्टर थोड़ा सा चलता था, कभी कोई, बल्कि ENP सेक्टर में अगर आप देखें OGDC वगैरह डाउन साइड पे रहे। IT सेक्टर भी इतना ज़्यादा वो साथ साथ थोड़ा सा ड्रैग हुआ, लेकिन वो डाउन साइड पे रहा। रैली को लीड ना ENP ने किया ना ही IT सेक्टर ने किया। तो इसलिए ये चीज़ भी काफ़ी वाज़ेह थी कि कोई बड़ी डिप आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ये ब्लू चिप्स हैं, ये हैवी वेट्स हैं। इनकी वजह से मार्केट में जब एडिशन होती है पॉइंट्स की तो बहुत ज़्यादा एडिशन होती है जब इनमें रैली बनती है। जैसा कि आज आपने देखा कि मार्केट में जो है वो एकदम 900 से ऊपर पॉइंट की क्लोजिंग थी। रिसेंट जितना भी आपका ये 5000 का जो आप कह लें गेन आया, ये आप देखें थोड़ा सा 500, 600, 400 इस तरह की क्लोजिंग आती रही है। ऐसा नहीं कि 900 से ऊपर, 1000 से ऊपर क्लोजिंग आ रही है, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है कि हैवी वेट्स में आपके जो है एक मूवमेंट बने, जो कि आज बनी। अगर आप देखें पॉइंट कंट्रीब्यूटर में भी तो ज़्यादातर देखें ऑयल एंड गैस है, उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर है, बीच में आपका हबको आ जाता है क्योंकि वो भी हैवी वेट है, फिर आपका एंग्रो आ जाता है। ये जो से आपके ब्लू चिप्स, ये जब इनमें देखें आप रैली बनती है तो फिर आपका जो है ना वो इंडेक्स जो है उसमें पॉइंट्स बहुत ज़्यादा जो है ना वो गेन होते हैं, जैसा कि आज हमने देखा। तो मार्केट में एट द सेम टाइम रीज़न क्या थी उसकी भी आप देखें, फिर वही वाली बात कि OGDC क्योंकि 95 से नीचे गया हुआ था, वो ऐसी जगह जहाँ से वो हमेशा बाउंस बैक करता है। इसी तरह PSO को हम डिस्कस करते थे OMC में कि वो शेल तो ऑलरेडी क्योंकि बहुत ज़्यादा गेन कर चुका है, PSO अभी भी अच्छे रेट पर था, वो देख लें आज उसमें ज़बरदस्त मूवमेंट बन गई। एंग्रो ओवरऑल जो से अगर आप देख रहे हैं, एंग्रो फर्टिलाइज़र दोनों डाउन साइड पे हैं, तो फर्टिलाइज़र ने आज अच्छा परफॉर्म किया ओवरऑल, तो उसमें जो है एक मूवमेंट बन जाती है। बैंकिंग सेक्टर में पोटेंशियल बहुत है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल डाउन साइड पे है, अच्छा इंप्रूवमेंट दे भी चुका है। प्लस ये जो उसकी जो न्यूज़ आ रही हैं डिपॉजिट्स के वाले से, फिर फर्दर वो जो सा एक्सचेंज कंपनी के वाले से जो न्यूज़ आ रही हैं, तो सारी न्यूज़ बैंकिंग सेक्टर के लिए ओवरऑल पॉजिटिव है, तो इसलिए उसमें भी एक मूवमेंट जो सब बन जाती है। IT में स्टिल अभी मूवमेंट नहीं बनी और ये आने वाले दिनों में मूवमेंट बनेगी, तो वो भी फिर मार्केट में मज़ीद कंट्रीब्यूशन करेगा, आइदर्स या तो सपोर्ट करेगा अगर बाकी तरफ से करेक्शन हुई, IT में रैली बनी, या वो फर्दर मार्केट को इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इंडेक्स को नए लेवल्स के ऊपर हाई साइड पे लेके जाएगा। तो ये चीज़ें जब तक चल रही हैं, स्टे पॉजिटिव इंशाल्लाह ताला। किसी किस्म की वरी की बात नहीं है। थोड़ी बहुत करेक्शन आती है, अभी तो रिसेंटली मेरे ख्याल में जो एक डिप आया था 50,000 से, जस्ट आई थिंक 2 दिन में कोई 400-500 का डिप था। इवन 1000 का भी आता है तो उसमें कोई ऐसी सिचुएशन नहीं हो जाएगी अनटिल अनलेस कोई न्यूज़ ऐसी ना आ जाए पॉलिटिकल साइड पे, इकोनॉमिक साइड पे, जो कि वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा हो कि ये अब थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगी। तो इंशाल्लाह ताला घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करें। अभी भी कुछ जगहों पे मैंने पहले भी कहा था स्टॉप लॉस ज़रूरी हो चुका हुआ है, स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, कोई डिप आएगा तो फिर वो जो प्रॉफिट आपने किया है अभी इस पूरे रैली में और या पॉजिटिव साइड पे हैं, वो या तो रिड्यूस हो जाएगा या आप प्रॉफिट पूरा अपना वेस्ट करके दोबारा ब्रेक इवन पे
यहाँ लॉस में जा सकते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचें। तो जहाँ जहाँ पे आप अच्छे प्रॉफिट में हैं वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएं। तो अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप भी साथ स्टॉप लॉस ट्रेल करते अपना इंक्रीज़ करते जाएं प्रॉफिट। और स्टॉप लॉस का फ़ायदा लेकिन ये होगा कि जब कभी डिप आएगा तो आप एक पॉजिटिव एग्जिट ले जाएंगे, रादर कि आप डिसीजन ना कर पाएँ, उस वक्त आप ट्रेड स्क्रीन के सामने ना हो और वो स्टॉक जो है ज़्यादा नीचे चला जाए। इन चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है कि आप स्टॉप लॉस लगाएं। और वो भी डिस्कस करते रहते हैं उसमें हफ्को 2 के लॉन्ग टर्म के लिए, उसको आप रख भी लें कोई मसला, लेकिन फिर भी एहतियातन आप 86, 87, 85 इस रेंज में स्टॉप लॉस लगा लें तो बेहतर है। पैकेजेस 400 का स्टॉप लॉस लगा लें, इस तरह मिल्लत का 440 पे आप स्टॉप लॉस लगा लें। इसी तरह और बहुत से स्टॉक्स हैं जिनमें अभी भी बाइंग जो है वो बनती है। ख़ास तौर पे फार्मास्यूटिकल सेक्टर को कुछ देर से टारगेट करना शुरू किया, तो उसकी रीज़न है क्योंकि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उसमें बड़ी ज़बरदस्त रैली जो सी आपको बनती नज़र आएंगी। फ़िरोज़ काफ़ी हद तक पॉजिटिव जा चुका है और सुका एक स्टॉक है, बड़ा साइड आइटम है, शायद ही कोई डिस्कस करता हो, वो मैं अब उसको मेंशन कर रहा हूँ। थोड़ी लॉन्ग टर्म होल्डिंग है लेकिन अल्टीमेटली आपको जो है वो उसमें बड़ा अच्छा गेन मिल जाएगा और जिस दिन उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया तो बड़ी वर्टिकल मूवमेंट दे देगा। बट 80 से नीचे आपने उसको टारगेट जो है वो करना है। मिचेल्स फिर कैप हो गया माशाल्लाह। और मैंने जैसा कि अभी रिसेंटली पूरा आप सबको पता है कि जब वो गया था 110 से ऊपर तो कहाँ पे हमने स्टॉप लॉस का कहा था, फिर उस हाफ़ क्वांटिटी की प्रॉफिट टेकिंग का कहा था, बाकी का था होल्ड करें। जब 90 के पास आया तो फिर यही बताया था कि 90 के आसपास उसे नीचे जाए तो दोबारा बाय बैक कर लें या एवरेज कर लें, क्योंकि यहाँ से वो फिर स्ट्रेंथ शो कर रहा था और आज आपने देखा कि माशाल्लाह फिर वो कैप है। तो मिचेल्स में भी बहुत पोटेंशियल है, ये थोड़ा सा टर्न अराउंड की सिचुएशन होने की ज़रूरत है। आपको रिज़ल्ट पॉजिटिव आते नज़र आएंगे आने वाले क्वार्टर में, तो मिचेल्स आपको शायद फिर कभी 100 पे भी ना मिले, तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी मिचेल्स में। इसी तरह बहुत से स्टॉक्स होते हैं जो कि एक सर्टन प्राइस लेवल तक जाते हैं और वो फिर शायद जब मार्केट ठीक हो जाए, उनके रिज़ल्ट ठीक हो जाए, ओवरऑल सिनेरियो बेहतर हो जाए, वो प्राइस शायद फिर अगले 3-4 साल में नहीं मिलती। तो पाकिस्तान की बैड लक के पिछले काफ़ी सालों में स्टॉक मार्केट परफॉर्म अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकी। डॉलर का कहाँ चला गया। डॉलर टर्म्स में अगर वैल्यूएशन देखें मार्केट की तो मार्केट अभी भी अगर आप देखें तो 50,000 तो किया 7 साल बाद, लेकिन अगर आप उसकी वैल्यूएशन निकालें तो बहुत डाउन साइड पे, इसको 80,000 पे भी हो तो समझे कि वही लेवल्स बनते हैं। तो इसलिए रूम मार्केट में बहुत है, मार्केट में पोटेंशियल बहुत है फर्दर ग्रो करने का, और यही चीज़ आप जहन में रखें। इसलिए ये चीज़ जब आप ओवरऑल जहन में रखेंगे तो फिर आप में वो एकदम पैनिक नहीं आएगा कि अगर मार्केट कोई 1000-1200 का डिप ले लेती है तो इट्स नथिंग। ये इंशाल्लाह ताला मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी अनटिल अनलेस के खुदा न खास्ता कोई ऐसी न्यूज़ ना आनी स्टार्ट हो जाए जिस तरह के पहले कभी इकनॉमिक साइड पे बैड न्यूज़, कभी पॉलिटिकल साइड पे, और वो लगता भी ऐसा था कि चीज़ें ठीक भी नहीं हो रही। तो अब तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें काफ़ी बेहतर है। आपने देखा डॉलर कल उसने बाउंस बैक किया था, लेकिन आज फिर जो है रुपी जो है वो फ़ौरन अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। तो ये चीज़ें अब काफ़ी हद तक इंशाल्लाह ताला मैनेज हो रही हैं और हो जाएंगी। तो उस चीज़ का मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं। जो स्टॉक्स आपके पॉजिटिव साइड पे हैं स्टॉप लॉस लगाएं। अभी जो बाय कर सकते हैं स्टिल उनमें मैंने आपको बता दिया फार्मास्यूटिकल सेक्टर के कुछ स्टॉक्स हैं जिनको आप कर सकते हैं। उसके अलावा ऑयल एंड गैस में अब आपने OGDC को होल्ड करना है। PPL का आप 80 का स्टॉप लॉस लगा लें, आज उसकी क्लोजिंग ऊपर आई है। हपको में भी स्टॉप लॉस लगा लें 86 का। पैकेजेस आपको याद होगा 350 पे था, वहाँ पे डिस्कस किया था 400 का स्टॉप लॉस लगा के उसको बताया था कि आप लेके चलें तो फर्दर भी उसमें ग्रोथ के चांसेस हैं, लेकिन अगर डिप आता है तो आप पॉजिटिव एग्जिट ले लें। फ़िरोज़ इंशाल्लाह ताला जो सा उम्मीद है कि 180 जब क्रॉस करेगा तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट जो है इंशाल्लाह ताला वो 200 की तरफ होगा। थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा तो उसको आप होल्ड करें। और जिन दोस्तों ने 150 से नीचे बाई किया हुआ, अगर वो स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 160 का लगा सकते हैं, लेकिन अभी फ़िरोज़ में अभी प्रॉपरली वो मूवमेंट नहीं बनी तो इसलिए होल्ड करें तो ज़्यादा बेहतर। अभी वो उस कंडीशन में है कि अगर डिप पे आता है तो उसको आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। और रिज़ल्ट सीज़न अभी क्योंकि वो फुल पीक पे स्टार्ट हो जाएगा, हो चुका है बल्कि, और मैक्सिमम रिज़ल्ट आप देखेंगे कि ये नवंबर के जो पहले 2 हफ़्ते हैं इसमें आ जाएंगे। तो वो भी फिर आगे फर्दर जो है ना मार्केट को जो है वो डायरेक्शन देंगे। जब अच्छे स्टॉक्स के हैवी वेट्स के रिज़ल्ट अच्छे आएंगे तो वो भी मार्केट में एक प्लस पॉइंट जो है क्रिएट करेंगे। और IT सेक्टर स्टिल अभी भी बाइंग साइड पे हैं चीज़ें, तो उसमें वरी की ज़रूरत नहीं है। IT में अभी भी आप जो है ना वो
डिप पे हर स्टॉक जो है वो बाय कर सकते हैं। टीआरजी के कुछ इश्यूज़ हैं, बट आपको पता है उसमें ऐसे ही र्यूमर्स आती हैं, उसमें ऐसी स्टोरीज़ आती हैं और उसमें फिर ऐसे ही वर्टिकल मूवमेंट भी बनती है, डिप भी थोड़ा स्टीप आता है, तो वो थोड़ी सी डेंजरस मूवमेंट होती है। इसीलिए टीआरजी को ज़रा जब डाउन साइड पे हो, जिस तरह कि अब जिन रेट्स पर है वहाँ थोड़ा सिक्योर होता है। 100 से ऊपर जब भी जाता है मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता कि वहाँ पे उसमें बाइंग की जाए। कंपैरेटिवली सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, वो 410 से नीचे 400 से नीचे मिले तो समझे अपॉर्चुनिटी है, उसमें आप बिल्कुल एंट्री ले सकते हैं। नेटसोल स्टे कर रहा है, अच्छा स्टॉक है, मूवमेंट बनेगी इंशाल्लाह ताला उसमें, और वो भी आपको 100+ इंशाल्लाह ताला प्राइस ज़रूर दे के जाएगा। तो ये चीज़ें जो सी हैं। एवियन ओवरऑल बहुत अच्छा स्टॉक है, कोई न्यूज़ नहीं, लेकिन वो रैली नहीं बना पाया प्रॉपरली, बट अल्टीमेटली साथ साथ पे आउट देता रहता है। एक सर्टन लेवल पे अब जाके वहाँ से ये अपसाइड ही जाता है। एक इसका बॉटम आप कह लें कि 47 46 ये रेंज आ चुकी है जहाँ से वो हमेशा बाउंस बैक करता है, तो यहाँ पे वो सिक्योर है। तो आईटी सेक्टर को टारगेट कर लें इंशाल्लाह ताला। इसमें आने वाले दिनों में फिर आप एक अच्छी रैली जो है वो देखेंगे। बाकी ओवरऑल कल फ्राइडे 2 ट्रेडिंग सेशन, इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतरी की तरफ ही जाएंगी। हाँ, ये जो आपका ईएनपी सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, हबको है, जिस तरह ये हबको जिस तरह बहुत हाई साइड पे है, तो थोड़ी करेक्शन आती है तो डेफिनेटली ऊपर इंडेक्स पे अपना एक जो है ना वो नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे, बट वो जस्ट आप एज ए करेक्शन लें उसको और अपॉर्चुनिटीज़ को देखें और स्टॉप लॉस के साथ देखें, तो इंशाल्लाह ताला किसी किस्म की वरी की बात नहीं है। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद वीकेंड पे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनको टारगेट करना है, कौन से स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए, कौन से लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो आगे हमें अच्छा जो है प्रॉफिट दे देंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।